जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 किया था, जिसमें हम सभी ने किए थे 10 जीके के क्वेश्चन, 5 मैथ के, 5 फिजिक्स के और 5 बायोलॉजी से। 25 क्वेश्चन टोटल हमने पार्ट 1 में किए हुए थे। तो यदि आपसे 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 मिस हो गया हो तो उसके क्लास का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप 2016 के पार्ट 1 का क्लास अटेंड कर सकते हो। और देखिए, ये हमारा 2016 का पेपर चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2017, 2018 और 2019 के पेपर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे 2016, 2017, 2018 के नर्सिंग स्टूडेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बच गए हों, आप नहीं क्लास अटेंड कर पाए हो, तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप 2017, 2018 और 2019 के पेपर को भी देख सकते हो। और देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको और भी ऐसे ही क्लासेज अपने अपने ट्रेड्स की मिलती रहें और आपको जो है आपके रिटेन में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इंडियन आर्मी की। तो चलिए शुरू कर लिया जाए। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आज का हमारा 26 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे टोटल सिलेबस में से 10 बच गए थे बायोलॉजी के और 15 बच गए थे केमिस्ट्री के। टोटल 25 क्वेश्चन, तो उन्हीं को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर सवाल दिया गया है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूछा गया कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, A 2, B 3, C 4 या फिर D 1। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कोशिका है वो आपके टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका आपके 2 प्रकार के होते हैं। आंसर हो गया हमारा ए, और ए में दिया गया है 2। और वो 2 कौन कौन से हैं, तो एक है, देख लो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है आपका देख लो यूकैरियोटिक कोशिका। टोटल 2 कोशिकाएं होती हैं, पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। चलिए अब हम सभी जो है क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल देख लेंगे। 27 27 नंबर सवाल दिया गया, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, देख लो आप सब। ए नंबर में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी डेली रिजर्व एसिड, सी डोन्स राइबो एसिड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी नंबर ऑप्शन है डेली रिजर्व एसिड, सी नंबर ऑप्शन है डाउन्स राइबो एसिड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो सही उत्तर है हमारा ए। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल कर लेंगे। 28, क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल दिया गया है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताना है कि मनुष्य के कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, हमारा जो सही उत्तर है वो है आपका 46। टोटल मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन, और वह है 46। अब देखिए, अगर ये 48 की बात की जाए कि 48 गुणसूत्र किस किस में पाए जाते हैं, तो देखिए आलू, चिंपांजी और फिर हो जाता है देख लो आपका तंबाकू। आलू, चिंपांजी और तंबाकू में टोटल 48 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं देख लो आपका खरगोश में, और फिर दिया हुआ है 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं आपका मच्छर में। ये सारी चीजें आप नोट कर लें। क्वेश्चन के अनुसार जो हमसे किया गया था कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो वो तो हमने बता दिया। ये नंबर ऑप्शन 46, मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार भी आपको डिकोड कर देता हूँ। ये बी नंबर ऑप्शन है 48। तो 48 गुणसूत्र आलू में, चिंपांजी में और तंबाकू में पाए जाते हैं। पूछ सकता है कि तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं, आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसलिए ये तीनों आप नोट कर लें। फिर दिया गया 6, तो 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं मच्छर में और 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं खरगोश में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल दिया गया है, मानव में आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बताना है कि मानव में कुल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आया अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड का मुख्य कार्य क्या है। तो मैं आपको बताया था कि अमीनो एसिड का जो मुख्य कार्य है वो है आपका प्रोटीन को पचाना। ज्यादातर अमीनो एसिड का जो मुख्य कार्य है वो जो हम लोग खाने के रूप में प्रोटीन लेते हैं उसको पचाना, प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन पचाना सबसे मुश्किल काम होता है हमारे शरीर के लिए। जब भी हम किसी से प्रोटीन, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है मसल्स बनाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए, अच्छे बॉडी वेट के लिए हमें प्रोटीन ही चाहिए होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे शरीर को प्रोटीन पचाने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो उसी का प्रोटीन पचाने का जो मुख्य कार्य है वो आपका करता है अमीनो एसिड। तो हमें बताना है कि कितनी प्रकार की हमारे शरीर में कुल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में कुल अमीनो एसिड होते हैं 20 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया 20 प्रकार के। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 30 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 30 नंबर सवाल दिया गया, रेबीज के टीका की खोज ने की। बताना है कि रेबीज के टीका की खोज किसने की थी। ए लुई पास्चर, बी अरस्तु, सी स्लाइडेन या फिर डी ल्यूएनहॉक। तो देखिए इसका सही उत्तर है वो है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की थी। किन्होंने की थी, तो उनका नाम है देख लो लुई पास्चर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल दिया गया, तारपीन का तेल निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। बताना है कि तारपीन का तेल निम्न में से किस पेड़ से निकलता है। ए चीड़ का पेड़ से, बी देवदार का पेड़ से, सी साइकस का पेड़ से या फिर डी जूनिपेरस का पेड़ से। तो देखिए तारपीन का तेल जो है वो हमें चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है चीड़ का पेड़। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल जो है हमें प्राप्त होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल दिया गया, सेव में सबसे योग्य भाग कौन सा है। बताना है कि सेव का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। सेव में खाने योग्य सबसे अच्छा भाग कौन सा है। ए भ्रूणपोष, सी बी मध्यपाल भित्ति, सी पुष्पासन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पुष्पासन। हम लोग पुष्पासन भाग जो है उसका खाते हैं। सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर में क्या है, तो दिया गया है पुष्पासन। और ये देखो ये आपका सेव और नाशपाती दोनों के लिए है। सेव और नाशपाती दोनों का खाने योग्य भाग जो उसको पुष्पासन बोला जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल दिया गया, वह घटक है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। हमें इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। ए लाल पौधे, बी नीले पौधे, सी पीले पौधे या फिर डी हरे पौधे। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर है वो है हरे पौधे। हरे रंग के जितने भी पौधे होते हैं वो सारे अपने खाने स्वयं बनाते हैं। कौन से पौधे, तो हरे पौधे। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया, पारा युक्त जल पीने से नामक रोग होता है। बताना है जब पारा मिला हुआ पानी पी लेते हैं तो आपको कौन सा रोग होगा। ए मलेरिया, बी बुखार, सी मिनी माता या फिर डी पीलिया। तो देखिए पारा युक्त जल, पारा मिलाया हुआ जल पीने से आपको जो है मिनी माता नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो सी नंबर ऑप्शन में देख लो दिया गया है मिनी माता। ठीक है, पारा मिलाया हुआ जल पीने से मिनी माता नामक रोग होता है। चलिए हम सभी जीएस में जो हमारा बायोलॉजी सेक्शन है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। बायोलॉजी के टोटल 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होगा 35 के साथ। तो चलिए देख लेते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल दिया गया है, जंतु जगत को उप जगत में विभक्त किया गया है। बताना है कि जंतु जगत को निम्न में से कितने जगत में विभक्त किया गया है। ए 2, बी 3, सी 5 या फिर डी 6। तो देखिए जंतु जगत को जो है 2 उप जगत में विभक्त किया गया है। कितने जगत में विभक्त किया गया, कितने उप जगत में, तो 2 उप जगत में। और वो 2 उप जगत कौन कौन से हैं, तो हो गया एक आपका देख लो एक कोशिकीय जीव, और फिर बी में है 2 कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और दूसरा नंबर में हो गया 2 कोशिकीय जीव। तो टोटल 2 उप जगत में विभक्त किया गया जंतु जगत को, एक कोशिकीय जीव और फिर 2 कोशिकीय जीव में। चलिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हमारा जो है बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, जीव विज्ञान। और हमारा 36 से टोटल 15 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का, जैसा कि आपके सिलेबस में है। तो चलिए देख लेते हैं 36 नंबर सवाल।
क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल दिया गया, रसायन शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है। बताना है कि जो रसायन शब्द है उसकी उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है। ए रस, बी आयन, सी कीमिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका कीमिया। रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई है कीमिया नामक शब्द से। किससे हुई है, तो कीमिया शब्द से। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल दिया गया, हमारे शरीर में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। बताना है कि हमारे शरीर में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप एक और रूप से देख सकते हो, यहाँ बोला गया हमारे शरीर, तो आप इसको एक और रूप से देख सकते हो कि मानव शरीर, सामान्य मानव शरीर, इस फॉर्म से भी आप देख सकते हो, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब इंसान है, हम सब मानव है। तो ये इसको आप देख सकते हो इंसानी शरीर, मानव शरीर, सामान्य मानव शरीर या फिर हमारे शरीर। 3 से 4 तरीके से आपसे इंडियन आर्मी क्वेश्चन कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर को ये पूछ सकती है मानव शरीर, या फिर बोल देगी इंसानी शरीर या सामान्य मानव शरीर में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है। तो हमारे शरीर में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। देखिए साइंस है, साइंस में क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही पूछा जाता है। साइंस में कभी एक तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है उनके 4 से 5 फॉर्म हमेशा दिमाग में तैयार रखा करें। पूछा गया है कि हमारे शरीर में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। ए 65%, बी 18%, सी 10% या फिर डी 0%। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ये जो 65% दिया गया ना, तो 65% से भी एक होता है और वो है आपका, देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन। टोटल हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो है आपका, देख लो 65%। कितना प्रतिशत हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है टोटल 65%। अब ये जो 18% दिया गया है ये है आपका कार्बन। हमारे शरीर में कार्बन जो है वो टोटल 18% है, तो बच गया ये हमारे शरीर में हाइड्रोजन जो है वो 10% है। कितना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है हमारे शरीर में 10%। अब यदि बात की जाए तो 65% हमारे शरीर में क्या है, तो ऑक्सीजन है, और 18% हमारे शरीर में कार्बन है। इसको आप सब याद कर लेना, इसको भी अलग से नोट कर लेना कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन 65% है, हमारे शरीर में कार्बन 18% है। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल दिया गया, अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। बताना है कि अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। ए 6.022, बी 6.022 गुना 10 का पावर 23, सी 6.022 गुना 10 का पावर 27 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। इसको याद कर लीजिएगा कितना होता है अवोगाड्रो संख्या का मान, तो अवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। चलिए अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल दिया गया है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। बताना है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। ए परमाणु द्रव्यमान, बी न्यूट्रॉन, सी परमाणु संख्या या फिर डी भार। तो देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। हमारा सही उत्तर क्या हो गया, सी में देख लो आपका दिया हुआ है परमाणु संख्या। चलिए अब हम सब क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल दिया गया, हाइड्रोजन गैस का विसरण ऑक्सीजन गैस के विसरण से होता है। बताना है कि हाइड्रोजन गैस का जो विसरण है वो ऑक्सीजन गैस के विसरण से ए 2 गुना होता है, बी 4 गुना होता है, सी 8 गुना होता है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस का विसरण जो है वो ऑक्सीजन गैस के विसरण से टोटल आपका 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है 4 गुना। हाइड्रोजन गैस का विसरण जो है वो ऑक्सीजन गैस के विसरण से 4 गुना होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 नंबर सवाल कर लेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर व्हाट। बताना है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है। ए द्रव्यमान संख्या, बी परमाणु संख्या, सी इलेक्ट्रॉन या फिर डी भार। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर जो है आपका द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, तो ए नंबर ऑप्शन और ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका द्रव्यमान संख्या। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल कर लेंगे। 42 नंबर सवाल दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, 9 होती है, 12 होती है या फिर 16 होती है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है उनकी संख्या 7 है।
ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 7 है, और जो वर्ग हैं वो टोटल 9 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो आवर्त आपके 7 हैं और वर्ग 9 है। याद रखिएगा ये वर्ग हो गया, और इसी के साथ एक और होता है, इसमें एक आपका अर्धवर्ग भी होता है। ठीक है, क्या होता है, अर्धवर्ग। तो अर्धवर्ग क्या है कि अर्धवर्ग भी 9 होता है। आवर्त कितने होंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त 7, वर्ग 9, और अर्धवर्ग जो है वो भी 9 है। चलिए हमारा 42 कंप्लीट हो गया। 42 नंबर सवाल अब हमसे 43 43 नंबर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल दिया गया है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता की होती है। बोला जा रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, ए सोडियम, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, या फिर डी कार्बन। तो देखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो आपका क्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो वो होता है देख लो आपका क्लोरीन का। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल दिया गया है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। बताना है कि किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी सोडियम, या फिर डी सोना। तो देखिए सबसे कम अभिक्रियाशीलता जिस धातु की है वो है आपका सोना। कौन सी धातु की सबसे कम अभिक्रियाशीलता है, तो वो है आपका डी, और डी में दिया गया है सोना। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल दिया गया है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए सिट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्ट्रिक अम्ल, या फिर डी मेथेनोइक अम्ल। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दही में जो अम्ल पाया जाता है, दही को ऐसे खट्टा दूध भी बोला जाता है, तो आपको दही की जगह कभी बार खट्टा दूध से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए खट्टा दूध दही में जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 46 46 नंबर सवाल दिया गया है, क्षार स्वाद में होते हैं। बताना है खट्टे होते हैं, उदासीन होते हैं, कड़वे होते हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या है, क्षारक, क्षार या क्षारक कुछ भी मिल सकता है, एक ही चीज का आंसर देना है, क्षार या क्षारक कुछ भी पूछा जाएगा। तो क्षार या क्षारक जो भी है उसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। और पीएच मान की यदि बात की जाए, पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान 7 से अधिक होता है हमेशा क्षार का। ठीक है, पूछा जाता है कि क्षार क्षारक का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार या क्षारक जो भी है उसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक हमेशा होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 47 47 नंबर सवाल दिया गया, खाना पचाने में अम्ल का कार्य होता है। बताना है कि खाना पचाने में कौन सा अम्ल कार्य करता है, खाना पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है, ए H2HNO3, बी H2SO4, CH2, या फिर डी HCl। तो देखिए हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो होता है HCl, और खाना पचाने का कार्य भी हमारे पेट में HCl ही करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ही खाना पचाने का कार्य हमारे पेट में करता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देख लेंगे। 47 नंबर हो चुका है, 47 हो चुका है, सॉरी। हम सब 48 48 नंबर सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल दिया गया है, साधारण नमक का सूत्र क्या है। बताना है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, ए NaCl, बी NaCO3, सी NaHCO3, या फिर डी CaSO4। तो देखिए साधारण नमक का जो सूत्र है वो होता है आपका NaCl, ए नंबर ऑप्शन, और वो है आपका NaCl। और इसको हम सब एक और नाम से जानते हैं। अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो रासायनिक नाम हो गया इसका, देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, रासायनिक नाम क्या हो गया इसका, तो इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, और ऐसे इसको साधारण नमक के सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल दिया गया, किसी विलयन में विलय की त्रिज्या से कम होती है। बताना है कि किसी विलयन में विलय की त्रिज्या जो है कितना कम होती है, ए 10⁻⁻7 से कम होती है, बी 10 से कम होती है, सी 10⁻3 से कम होती है, या फिर 10⁻5 से कम होती है। तो देखिए किसी विलयन में विलय की जो त्रिज्या है वो 10⁻7 से कम हो जाती है। कितना होती है, कितना कम होती है, तो 10⁻7। चलिए अब हम सभी आज का 2016 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देख लिया जाए। नंबर 50 50 नंबर सवाल दिया गया है, ठोस पदार्थों की विलेयता से बढ़ती
क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल दिया गया है, ठोस पदार्थों की विलेयता से बढ़ती है। बताना है कि ठोस पदार्थों की विलेयता क्या होती है। ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ताप घटाने से बढ़ती है, या ताप स्थिर रखने से बढ़ती है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ठोस पदार्थों की जो विलेयता है वो ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? तो ए नंबर ऑप्शन, ताप बढ़ाने से ठोस पदार्थों की विलेयता जो है वो बढ़ती है। चलिए इसी के साथ हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर का। अब नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी जब हम इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2015 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए होंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल के साथ आगे भी जुड़े रहें। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी आपसे।